हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो जो है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.13 का जो है मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन का सल्यूशन दूंगा मात्र एक वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो में जो छोटी छोटी समस्या आएगी मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। वीडियो जो है 8.3 का जितना भी सारा क्वेश्चन उसको सारा मैं सॉल्यूशन दूंगा मात्र एक वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो छोटी छोटी समस्या आएगी पहले ये देख लीजिए। इस वीडियो में जो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस चैप्टर को बनाने से पहले इस 8.3 में मैं आपको 1 से लेके 7 तक का सारा सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में जो 6 फार्मूला अप्लाई होगा उसको पहले आप देख लीजिए, 4 और यहाँ पे 2 6। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये फार्मूला आप हमेशा माइंड में रखिए। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये 6 फार्मूला आपको माइंड में रखना है। इस चैप्टर का जितना भी है 1 से 7 तक सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन इसमें ये है, पहला नंबर, पहला का पहला है इसमें साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री, तो ये रेशियो में है। तो जब भी कोई चीज़ दो रेशियो में रहता है, कोई दो चीज़, तो अगर रेशियो में दिया हुआ ये दोनों जब भी आपको बट्टा में दिखाई दे या दो रेशियो का मान आपको माइनस में दिखाई दे या गुना में दिखाई दे या जोड़ में दिखाई दे या बट्टा में दिखाई दे, इस चारों में से कोई भी स्थिति में अगर आपको रेशियो का मान दिखाई देता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो ये थीटा डिग्री वाला मान है, दोनों उसमें से दो जोड़ के अगर 90 पूर रहा है, अगर दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है दोनों में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, नहीं तो अगर आपको माइंड पे नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना है, तो सिंपल है कि जब दो चीज़ बट्टा में रहता है तो ये दोनों हमेशा काटने के लिए रहता है कि ये दोनों कटना चाहिए, या नहीं कटता है तो रीज़न ये रहता है कि इसके टेबल में कोई चीज़ आ नहीं रहा है। या अगर कोई चीज़ बट्टा में 4/6 तो ये तभी कटेगा जब दोनों राशि जो है एक समान हो, तभी इस दोनों राशि को हम काट सकते हैं। ये भी काउंटिंग का नंबर, ये भी काउंटिंग का नंबर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 2/3। अब देखिए यहाँ पे साइन बाय कॉस है, तो ये ऊपर वाला जो राशि है और नीचे वाला जो राशि है दोनों अलग अलग प्रकार का है, तो ये जो है अभी कट नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब इसे ये क्लियर होता है कि चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों में से कोई एक हमें चेंज करना पड़ेगा। मान के चलिए A/B है, तो इसको अभी A में B से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो जो राशि ऊपर में है वही राशि नीचे में भी रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ ऊपर में A वाला राशि है तो नीचे में भी A वाला राशि रहना चाहिए, इस तरह से। तो इस पहला नंबर सवाल का जो पहला है, या तो आप पता कर लीजिए करना क्या, अगर ये डिग्री वाला मान जोड़ के 90 पूर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक चेंज करना है। तो चलिए चेंज कर देते हैं, चाहे ऊपर वाला चेंज करिए चाहे नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन को रहने देते हैं हम एज इट इज़ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस है तो इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं कॉस। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कि साइन 18 डिग्री और यहाँ पे कॉस 72 था तो इसे हम 90 माइनस 18, क्यों 90 में से 18 जाएगा तो फिर 72 ही बचेगा। ऐसा इसलिए किए हैं कि ये जो है फार्मूला ऊपर वाला जो साइन है इसमें कन्वर्ट हो जाए। तब देखिए तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा साइन 18 डिग्री
अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने फार्मूला याद किया है अभी कि कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा का मान 18 डिग्री, तो 18 डिग्री। अब देखिए ऊपर में भी साइन नीचे में भी साइन, दोनों जगह थीटा का मान इक्वल है तो दोनों कट के हो जाएगा 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा सवाल को बनाने से पहले इसमें 2 माइंड लगाना। पहला माइंड ये लगाना है कि अगर बट्टा में है तो दोनों का जो रेशियो वाला एंगल है अगर जोड़ के 90 आ रहा है तो आपको 100% ध्यान रखना है कि दोनों में से चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला को चेंज करना है। क्या करना है, चेंज किस चीज़ में करना है, तो इस प्रकार से ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। ये चाहे इसको चेंज कर देते तो यहाँ पे होता साइन 90 माइनस 72 डिग्री। अगर इसको चेंज करें तो ऊपर वाला घटाना है 90 में से, ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो 90 में से नीचे वाला को घटाना है, बस सिंपल। क्यों ऐसा इसलिए हम करते हैं कि बट्टा में दोनों रेशियो इक्वल हमेशा रहना चाहिए, कि जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखते हैं तो इस तरह से फ्रैक्शन रहता है। अगर फ्रैक्शन को आपको काटना है तो जो ऊपर में न्यूमरेटर में जो राशि वही राशि नीचे में भी रहना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर में वेरिएबल और नीचे में कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा है इसमें tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक। तो इसमें पहला माइंड लगाने की ये जो थीटा का मान बट्टा है, दोनों बट्टा मतलब कटेगा, बट्टा में है तो मतलब काटने के लिए दिया है। तो पहले माइंड में आया कि ये 16 और ये 64 दोनों जोड़ के 90 आ रहा है, मतलब चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला किसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो चेंज क्या करना है, हम चलिए इस बार ऊपर वाला को चेंज करके दिखाते। तो tan एज इट इज रखेंगे, या नीचे वाला को चेंज करते तो कॉट भी एज इट इज रखते। अब क्या करना है 90, अब माइनस ऊपर वाला चेंज किए तो नीचे वाला घटाएंगे 64। अगर हम नीचे वाला को चेंज करते 90 लगाकर तो ऊपर वाला 26 घटाते 90 में से अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक। अब देखिए tan 90 में से 64 जाएगा तो tan 26 ही बचेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए अब फार्मूला पे सेट हो गया कि tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। थीटा के जबर कितना है 64 डिग्री, 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब देखिए ऊपर में भी कॉट नीचे में भी कॉट, थीटा का मान दोनों इक्वल था, कट के हो गया 1, मीन्स इसका आंसर आया 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस ऐसा सवाल अगर बट्टा वाला है तो हमेशा याद रखिएगा चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई में से चेंज होगा, ठीक। ऊपर वाला चेंज करेंगे तो tan रहेगा, नीचे कॉट वाला चेंज कर, नीचे वाला चेंज कर तो नीचे वाला जो रहेगा कॉट रहेगा। अब चेंज क्या होता है तो 90 में से अगर ऊपर वाला घटा रहे तो नीचे वाला घटा देंगे, 90 में से अगर ऊपर वाला को चेंज कर रहे तो नीचे वाला को चेंज कर रहे तो 90 में से ऊपर वाला को घटा देंगे, बस सिंपल। अब चलिए इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसका तीसरा नंबर देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इस सवाल को जरा गौर से देखिए, चाहे ये बट्टा में रहे चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे चाहे गुना में रहे चाहे भाग में रहे, कुछ नहीं, आपको पहला माइंड लगाना है कि इसका जो दो एंगल है दोनों को ऐड करके 90 तो नहीं आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक चेंज होगा, दोनों में से कोई एक चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए 48 और 42 जब दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आ रहा है, मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि ये दोनों में से कोई एक चेंज होगा। जब भी आपको निष्पात वाला 6 रेशियो में 2 का थीटा को ऐड करके 90 आ रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों में से एक कोई चेंज होगा। चेंज क्या करना है तो 90 माइनस थीटा लगा के। अब देखिए यहाँ पे जिसको चेंज करना हो आपको, तो यहाँ पे हम जो है कॉस को चेंज कर देते हैं। कॉस एज इट इज, किसी साइन को चेंज करें तो साइन एज इट इज रहेगा, कॉस को चेंज करें कॉस एज इट इज रहेगा, बस ये थीटा के जबर चेंज हो जाता है 90। अब माइनस कौन होगा, अगर इसको चेंज किया तो इसका थीटा माइनस होगा, अगर इसको चेंज किया तो 90 में से ये थीटा चेंज होगा, तो इसको चेंज किया तो थीटा में से घटेगा क्या आगे वाला 42, अब माइनस ये एज इट इज रहेगा साइन 42 डिग्री। अब देखिए अब ये फार्मूला पे एक्सेप्ट हो गया कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। फार्मूला होता है ना कि cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन, यहाँ पे जो रहता है थीटा का जबर वही होता है। तो यहाँ पे थीटा का जबर 42 है तो यहाँ पे cos है तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन
साइन, अब थीटा है तो थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 42 तो 42, अब पहले से वहाँ पे पहले से ही साइन 42 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री, यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री, दोनों इक्वल राशि है। मान के चलिए ए में से एक हटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे भी सेम राशि में से सेम राशि को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए इसका चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन इजी है, आप इसको जो है अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो है रोक करके बैक करके देखिए, आपको जो है समझ में आएगा। अब चौथा नंबर है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है तो दोनों को ऐड करके पहले देख लेना है। एंगल अगर 90 पूरा है तो दोनों में से कोई एक चेंज होगा। पहला रूल अप्लाई हो गया तो दोनों में से किसी को चेंज कर देते थे, इसको जो है हम चेंज कर देते, पहला को ही हम चेंज कर देते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो जिसको चेंज कर रहे हैं उसका थीटा नहीं चेंज होता है, आगे वाला का हो जाता है। अगर इसको चेंज करते तो 90 में से इसको घटाते, अगर इसको चेंज करें तो 90 में से इसको घटाएंगे, बस सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया और ये वाला जो है एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा का मान 59 माइनस सेक थीटा 59। अब 59 में से 59 घटेगा तो कितना बचेगा 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चौथा भी समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा जो है इसी टाइप का है, दूसरा आप जो है खुद से बना के देखिए। उसमें जो है LHS बराबर RHS सिद्ध करना। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको नहीं आता, आज के वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अगले हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो कोण ए बराबर वाट, कोण ए का वैल्यू निकालना। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो सबसे पहले करना क्या है कि जो टूटा हुआ है उसको छोड़ना है, जो नहीं टूटा हुआ है उसको है आपको तोड़ना। तो जब भी हम इसको तोड़ेंगे इस टाइप के सवाल में तो सबसे पहले क्या करेंगे, RH बराबर का मतलब जितना ये है उतना ये भी होगा, तो किसी एक को तोड़ना है। आप इसको भी तोड़ सकते हैं, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को तोड़ दीजिए। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। क्यों cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 2a, तो cos 90 माइनस थीटा जब इसको फार्मूला पे सेट करेंगे तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 8 थीटा के जगह पर 2a रहेगा तो 2a, फिर यही वाला बन जाएगा। अब देखिए ये cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot से cot कटेगा लेकिन आपको काटना नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों के कॉट और ये थीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन नहीं रहता है, अनुपात का रिलेशन रहता है, इसीलिए कटेगा तो जरूर लेकिन काटना नहीं है, आपको छोड़ देना है। माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2a एज इट इज रहेगा, a आएगा इस साइड तो माइनस का a बराबर माइनस 18, और ये जाएगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा माइनस 90। क्यों, यहाँ पे कुछ नहीं है, पीछे में तो प्लस है, प्लस जाएगा राइट साइड क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस 2a और माइनस 1a तो हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 18 और माइनस 90 हो जाएगा 108, माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए तो a बराबर बचेगा 108, अब बट्टे में जाएगा 3, तो 3 तिया 9, 1 चला गया इसमें हो गया 18, 3 छक 18, तो a का वैल्यू जो आया वो आया 36 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको कोण a का वैल्यू समझ में आया होगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत ईजी है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तीसरा में कह रहा है कि यदि, इसमें कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b हो तो
हो तो कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करे, सिद्ध करे। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो जब भी आपको बराबर का सवाल दिखाई दिया मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो tan a को जब हम चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, 90 माइनस a। क्यों, tan a है तो जब भी इसको कुछ भी हम करें लेकिन इसके मान में नहीं परिवर्तन होना चाहिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। फिर यही बन जाएगा। इसका ये जो रूप दिखाई दे रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर tan a ही बनेगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जो उस साइड का उसका एज इट इज छोड़िए, चाहे इसी को चेंज करते इसी को छोड़ते कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा सिंगल बी। तो काटना नहीं, आपको एज इट इज छोड़ना है। कारण मैंने बता दिया कि ये रेशियो में जो है मल्टीप्लिकेशन रहता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता, ना कि रेशियो रहता है। ए माइनस ए बराबर बी, कॉट से तो कॉट कट गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस 90 को जो है हम, या आप लिख सकते हैं इसे a प्लस बी। चलिए एक बार करके दिखाते हैं कि 90 को रखेंगे इस साइड, अब बराबर b, अब वो जाएगा a जाएगा राइट साइड, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। या इसे आप सही से लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90। ये प्रूव्ड हुआ आपका। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीसरा नंबर भी समझ में आया होगा। चलिए अब जो है चौथा नंबर देख लेते हैं। सॉरी, ये जो था चौथा नंबर था। अब जो है हम पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पांचवा नंबर में है, इसमें दिया है सेक ए कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो a बराबर वाट। इसमें कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि अगर सेक 4a बराबर कोसेक इंटू 9a माइनस 20 डिग्री हो तो a का वैल्यू क्या होगा। ये एनसीईआरटी का जो है कक्षा 10 का चैप्टर 8.3 का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ट्रायगोनोमेट्री का। तो देखिए जब भी आपको बराबर दिखाई दिया मतलब चाहे इसको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। पहला माइंड में ये थॉट आता है, तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं विश्वास होता, चलिए हम इसको ही चेंज करके आपको दिखाते हैं। सेक रहेगा ही 4a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये तो होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जब ये पूरा होल होगा a माइनस 20 डिग्री। ठीक होगा कि नहीं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा फिर कोसेक थीटा, फिर यही रूप में आ जाएगा। इसीलिए जो है ये फार्मूला पे सेट हो गया। अब देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे इस साइड बचेगा 4a, इस साइड बचेगा 90। अब माइनस इसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 4a, इस a को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा a प्लस में इक्वल टू 90 और 20 हो जाएगा 110। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5a इक्वल टू 110। जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a का वैल्यू आया 22 डिग्री। मीन्स कोण a बराबर होगा 22 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको बराबर का सवाल दिखाई दे तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद पारना है कि कोसेक, ये जो थीटा दिखाई दे रही है किसका पार्टनर है, तो ये जो पार्टनर होता है सेक का पार्टनर होता है। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, तो सेक 90 माइनस थीटा। तो जब ये 90 माइनस थीटा लगा है तो जब ये इसको तोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से बनाते हैं, एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे बस। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है इस टाइप का। जो अभी जितना सवाल बना रहे हैं वो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आपको दिया है छठा नंबर में कि ए बी और सी त्रिभुज का अंतः कोण है।
अगर ए बी सी कह रहा है सवाल 6 नंबर में कि त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो आप जो है हमें सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ये कह रहा है सिद्ध करें, ठीक है। कह रहा है कि अगर ए बी सी किसी त्रिभुज का अंतः कोण है तो आप हमें सिद्ध करके दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू होगा, ठीक है। तो इस टाइप को सवाल को बनाना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। दिया है इसमें कि ए और बी और सी त्रिभुज का क्या है, अंतः कोण। तो हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। मीन्स कि अगर ए और बी और सी तीनों को ऐड कर दे तो होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। ये खुद कहा है, जो चीज़ दिया है उसी से डिफाइन कर लेंगे। कह रहा था ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है, तो हम कहें कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेगा तो ये 180 डिग्री बने। कोई भी त्रिभुज हो, अगर ये कोण ये ए कहा, ये बी और ये सी का अंतः कोण है, मतलब ये तीनों मिलके 180 ही बनाते, कोई भी त्रिभुज हो, ये फैक्ट है। अब देखिए हम जो है राइट साइड बी सी रखना है तो बी सी को हम रख लेते हैं, ए को राइट साइड से, क्यों, ये हमें राइट साइड चाहिए, तो बी प्लस सी रहने देते हैं, 180 माइनस ए, ठीक, 180 माइनस ए। अब देखिए जरा गौर से कि दोनों तरफ 2 2 है, तो अगर हम दोनों तरफ 2 2 से डिवाइड कर दें तो अच्छा रहेगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो जब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए बाई टू। तो ये जो 2 है इसके बट्टा, पूरे के बट्टा में, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बाई टू ए बाई टू। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, ये बन जाएगा 90। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि 180 के बट्टे में 2 तो मतलब 90 हो जाएगा था, या ए बाई टू पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम, अब देखिए इस साइड साइन है तो राइट साइड में साइन है, तो अगर हम इस साइड साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इस साइड साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर हम राइट साइड भी साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो इस साइड साइन से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन से हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू, दूसरा इस साइड भी साइन से, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब देखिए यहाँ पे इसके मान में कोई परिवर्तन, क्यों, साइन से साइन फिर कट जाएगा, तो इसीलिए दोनों साइड अगर बराबर में कोई ऐड करते हैं, राइट साइड इस साइड लेफ्ट साइड भी ऐड कर देते हैं वही चीज़, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसको जो है हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू। क्यों, इसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, कुछ कोनो 90 है जो इस कोनो फार्मूला पे सेट होगा, और ये देखिए एक फार्मूला पे सेट हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहा है ए बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या है ए बाई टू, तो ये प्रूव्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए अब जो है हम 7 नंबर, ये था 6 नंबर सवाल, अब हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर में कहा है कि साइन, 7 नंबर क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री, ठीक, और कॉस 75 डिग्री, ठीक है। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का जो है, इसका जो ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है, कोण एंगल दिखाई दे रहा है, इसका एंगल कह रहा है कि 0 डिग्री से, ये जो एंगल दिखा थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा। मतलब कह रहा है ये कि ये जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है 67 और 75, इस दोनों को आपको करना क्या है
0 और 45 के बीच में लाना है। मतलब यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाए 45 से छोटा, मतलब दोनों के बीच में। यहाँ पे भी 0 से बड़ा 45 से छोटा, मतलब 0 और 45 के बीच में इसका थीटा बनाना, एंगल का बनाना है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये तभी बन पाएगा जब इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के जबर क्या देंगे 90 में से जब भी आपको कहेगा कि बीच में ज्ञात कीजिए, तो ये जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है इसको जो है 90 में से घटाइए। 90 में से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 23। क्या बचेगा 23 प्लस कॉस। और जब भी बीच वाला बोलेगा वैल्यू, थीटा का वैल्यू बीच में रखिए, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 डिग्री। कितना बचेगा 15। अब देखिए यहाँ पे 90 में से 23 जाएगा तो 67 बचेगा, फिर साइन, और 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही बचेगा, बस कोई माने परिवर्तन नहीं हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए यहाँ पे जो थीटा आया और यहाँ पे जो थीटा आया है दोनों 0 और 45 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। दोनों जो है 0 और 45 के बीच में आ रहा है। तो जब भी आपको बीच वाला थीटा का मान बोले चेंज करने के लिए, तो आपको चेंज करना क्या, वही रहने देना। और 90 में से कितना घटाए कि ये वाला बन जाए, 90 में से कितना घटाए कि ये वाला बन जाए। देखिए 90 में से 23 जाएगा, फिर 67 ही बचेगा, फिर साइन ही रहेगा। लेकिन जब से ही ये हुआ तो इसके मान को जो है हम चेंज कर दिए, फार्मूला लगा के। साइन होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 थीटा हुआ साइन थीटा। क्यों, ये जो है इसके बराबर होता है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर जो है हम ये लिख सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू जो है हमें पता चल गया, जो कह रहा था वो लाने के लिए बीच में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें जो है हमने 2 नंबर क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, छोड़ा है, आप जो है उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो हम उसको बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।